द नेम ऑफ द टॉपिक। अच्छा, वेन डायग्राम से पहले एक छोटा सा और टॉपिक आते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। हम लोग पिछला क्लास जितना भी ऑपरेशंस वगैरह किया, उसका प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग नहीं सीखा ना अभी तक। पहले उसका प्रॉपर्टी सीख लेता है, उसका लॉज सीख लेता है, फिर वेन डायग्राम में एक बार प्रूव करेंगे। ठीक, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस। सबसे पहले लगाएगा यूनियन। ठीक है, यूनियन। तो यूनियन का पहला प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको अपन नाम देके रखा हुआ है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। बचपन में याद होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता था। क्या बोलता था उसको अपन? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता था। तो ए को बी के साथ यूनियन करो, बी को ए के साथ यूनियन करो, बराबर। ठीक, ए को जब आप नल सेट के साथ यूनियन करेगा, लॉजिकल बात बताना क्या है, यूनियन बोल रहे। ए मतलब सब कुछ, नल मतलब कुछ भी नहीं, दोनों को कंबाइन करेगा क्या देगा? इसको हम लोग लॉ ऑफ नल सेट भी बोलते हैं। लॉजिकल, याद करने का, रट्टा नहीं। फिर यूनिवर्सल जो सेट है, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम ए को यूनियन करेगा तो क्या आएगा? बड़ा वाला सेट हमेशा यूनियन में आता है, याद रखना। तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इसको हम लोग लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, अगर 3 होता, ए यूनियन बी, सी को बाहर, ए यूनियन बी और सी को अंदर, इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये ब्रैकेट का ये मतलब हुआ कि तुम ए यूनियन बी को पहले निकाल लो, फिर सी के साथ यूनियन निकालो, या फिर ए को बी यूनियन सी के साथ निकाल लो। मतलब पहले इसको सॉल्व करके फिर सी के साथ कंबाइन करो, जो आंसर है उसको रख दो, फिर बी और सी को कंबाइन करके इसके साथ यूनियन कर दो, जो आंसर आया वो दोनों सेम होगा। इसीलिए शिफ्टिंग ऑफ द ब्रैकेट बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है एसोसिएशन। ए और बी एसोसिएट होकर से मतलब यूनियन में आ रहा है, ए बी और सी का एसोसिएशन के साथ में कंबाइन हो रहा है, बात एक ही। दैट इज व्हाई इट्स अ लॉ। ब्रैकेट, इसको शिफ्टिंग ऑफ द ब्रैकेट्स बोलते हैं। ब्रैकेट का काम तो है, ब्रैकेट हट जाएगा तो किसी, करेक्ट। इसलिए कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है। 1 + 2 तो हम अगर 3 से ऐड करें बाहर, कितना है? 6। अब 1 + 2 + 3 हम करें, कितना आएगा? दोनों में का डिफरेंस, मतलब ये जो ब्रैकेट शिफ्ट हुआ उसमें का डिफरेंस आया, इसीलिए हम लोग के पास ये वाला प्रॉपर्टी आ गया यूनियन। ये तो एडिशन में किया, ये यूनियन। ठीक, तो फिलहाल के लिए 4 प्रॉपर्टीज है। तो यूनियन के बाद इंटरसेक्शन का 4 प्रॉपर्टीज आता है इसी तरह से। इंटरसेक्शन का पहला है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। नाम सेम है, कॉम्पिटेटिव। वो यूनियन का था, ये इंटरसेक्शन। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन नल सेट। दोनों में छोटा सेट कौन सा? एक सेट है जिसमें सब कुछ है, एक सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है, दोनों का कॉमन। वेरी गुड। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब बहुत बड़ा, सब कुछ। ए मतलब छोटा सा, दोनों का कॉमन ए। आया समझ? पक्का ना? चेतन साहब रिप्लाई नहीं कर रहे? ये सब तो इजी है सर, लॉजिकल है। नेक्स्ट, सेम
ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो गया दोनों को साथ में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन में भी सेम रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। फिर कॉम्प्लीमेंट का कुछ लिखवा देगा। अच्छा हाँ, 4 का एग्जांपल, चलो ठीक है। ए में सपोज 1 2 3 है, बी में सपोज 2 3 4 है, और सी में सपोज 3 5 7। LHS हम ये प्रूविंग दिखा रहे हैं कैसे करना है अगर एग्जाम में। LHS में पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्योंकि यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, 2 और, वेरी गुड। अब जो ए इंटरसेक्शन बी आया उसको सी के साथ इंटरसेक्शन लगाओ, यानी कि 2,3 को 3 5 7 के साथ इंटरसेक्शन लगा दो, क्या कॉमन आएगा, समझिए। RHS के बारे में बात की, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल, इन दोनों का कॉमन बताओ क्या है, वेरी गुड। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो, 3 और 1 2 3 में कॉमन क्या है, 3, दोनों इक्वल है। इसका भी फाइनल आंसर सेट 3 है, इसका भी फाइनल आंसर सेट 3 है, दोनों में कुछ डिफरेंस, तो फाइनली क्या बोलेगा कंक्लूजन में, LHS इक्वल टू RHS, ये बन गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक सेकंड, ये क्वेश्चन करें, समझना, रट्टा मारने का कुछ है ही नहीं। तुम ए और बी को पेयर करके सी के साथ निकाल दो, फिर ए को बी और सी का पेयर के साथ कर दो, क्या रट्टा मारना। सुनो, हम तुम लोग तीनों जन को प्रोजेक्ट में भेजा, तुम इन दोनों के साथ जा रहे हो या फिर तुम इन दोनों के साथ जा रहे हो, जा कौन रहे, कोई डिफरेंस आया, तो ए इंटरसेक्शन बी सी के साथ जा रहा है और ए बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ जा रहा है, जा तो तीनों जन रहा है, तो क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ये हम लोग का एसोसिएशन। कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, चाहत और आर्यन जा रहे हैं, आर्यन और चाहत, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये बस लॉ के हिसाब से दे के रखा हुआ था, फॉर्मेलिटी, अपन को पता है, लेकिन पता तो बहुत कुछ होता है फिर भी। अब आ जाइए थर्ड केस, इंटरसेक्शन सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पे। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आएगा इसमें, मजा आएगा। फर्स्ट वाला, मेरे को एक लॉजिकल बात बताऊंगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एक सेट है जिसमें ए का सारा एलिमेंट्स, एक सेट है जिसमें ए को छोड़ के सारा एलिमेंट्स है, दोनों का कॉमन क्या होगा, कॉमन, जीरो मतलब होता है नल सेट, मतलब कोई कॉमन नहीं। हम रिपीटिंग इट अगेन, एक सेट है ए, लॉजिकल बताते हैं, हाँ, ए है 1 2 3 4, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक। ए कॉम्प्लीमेंट बताना, अरे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 6 7 8 9 10। सर कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से एक को हटा, तो ये इसमें से ए का जितना एलिमेंट्स उसको हटा दो, जो उसमें बच गया पहला वाला सेट में वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कभी भी कुछ कॉमन आ सकता है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, फाइव, समझ गया। इसी तरीके से अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर ली, एक सेट है ए और एक सेट है ए कॉम्प्लीमेंट, तुम इन दोनों को कंबाइन कर देगा, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्या बन जाएगा पूरा का पूरा, ए और ए को छोड़ के सब कुछ, ए और ए को छोड़ के सब कुछ,
तो ए का एलिमेंट्स और यूनिवर्सल सेट का बचा हुआ एलिमेंट्स बना के क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। फिर ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ये डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है। ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो ये ए कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको वापस से कॉम्प्लीमेंट करो, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दो, क्या बचा, क्या बचा, शुरू का नंबर, यानी कि क्या बचा, तो ए कॉम्प्लीमेंट का पूरा कॉम्प्लीमेंट कर देगा तो क्या बचेगा फाइनल आंसर, समझ में आ रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, 5 6 7 8 आया, 9 10, 5 6 7 8 9 10 को वापस से यूनिवर्सल सेट से हटाएगा तो क्या बनेगा, डबल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो डबल कॉम्प्लीमेंट घूम फिर के क्या आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 क्या है। इसके बाद जो दो लॉज आ रहे हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, नॉट ओनली इन क्लास लाइक नॉट ओनली इन सेट चैप्टर क्लास 11, प्रोबेबिलिटी इन क्लास 11 में चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी इन क्लास 12 में चाहिए। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी इन क्लास 12 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज चेक व्हाट इज दैट। नाम है एक मैथमेटिशियन का, डी मॉर्गन। तो डी मॉर्गन लॉज बोलते हैं इसको। डी मॉर्गन बोल के एक मैथमेटिशियन था, उसका दो लॉज, एक है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आया समझ, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन, समझ में आया। हाँ जी, एग्जाम्पल एग्जाम्पल कराता है, पहले आप ये नोट करिए फिर एग्जाम्पल। हम लोग प्रूविंग करेगा ही अभी वैसे भी, तो आप लोग को हम एग्जाम्पल्स के साथ ही करवाएंगे लोग। पहला वाला कोई इन पहला वाला में कोई ऐसे इसमें कोई नाम नहीं है, सिर्फ थर्ड वाला का नाम है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, और फोर्थ वाला का डी मॉर्गन लॉज। फर्स्ट और सेकंड का कोई नाम नहीं। क्लियर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ए ले लिया 1 2 3, बी ले लिया 4 5, चलो 3 4 5 6, तो पहला वाला प्रूफ करते हैं। पहले तो ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, और यूनिवर्सल सेट सपोज ले लेते हैं हम लोग 1 2, करते करते पहला 10 नंबर, ठीक है। ए यूनियन बी बताना क्या होगा, व्हाट विल बी ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6, और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, दोनों को यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट, पिछला क्लास शुरू, दोनों को यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट किया, दोनों को यूनियन कर दिया, फिर यूनिवर्सल सेट सेट, ठीक। तो ये हो गया अपने पास में एलएचएस, ओके, ये हो गया एलएचएस का काम। आरएचएस में चाहिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फोर, फोर सेट कैसे, 4 5 6 डॉट 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 10, ए कॉम्प्लीमेंट है वो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, तो 1 2 3 को छोड़ के बाकी सब, समझा। डी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, 3 4 5 6 को छोड़ के सब, 1 2 7 8 9 10, सॉर्टेड है सबके लिए। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, दोनों का कॉमन बताना क्या है, इधर 4 5 6 है, इधर 4 5 6 नहीं है, दोनों का कॉमन क्या है। तो मेरे को एक बात बताओ,
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हुआ या नहीं? हो गया? समझ गया? इजी है। सेकंड वाला खुद करिए। समझ गया? बहुत अच्छा बात है, प्रैक्टिस तो करिए। समझा तो सब कुछ ही है। हाँ, ये वाला भी करना, सेकंड वाला भी करना। डू द सेकंड। एक लास्ट लॉ आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ या प्रॉपर्टी जो भी बोलो, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम लोग पिछला साल के हिसाब से बात करें, अच्छा वो हो गया सेकंड वाला भी सबका आदि हो गया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे अगर बात करें ए इंटू बी प्लस सी, क्या होता था? ए बी प्लस ए सी होता था, राइट? तो बचपन में था तो ये करता था। अब चेंज क्या हो रहा है देखो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पहला पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मतलब ए, अगर ये दोनों इंटरसेक्शन हो रहे हैं और फिर उसका यूनियन निकाल रहे हैं, या फिर ए और बी का यूनियन निकाल के ए और सी का इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी को यूनियन कर दो, इंटरसेक्ट करके ए और सी का यूनियन कर दो, बात बराबर ही आएगी। ठीक है? इसी का सेकंड प्रॉपर्टी आता है जस्ट इंटरचेंज द ए इंटू बी प्लस सी। ए बी प्लस ए सी नहीं होता, तो बीच का इंटू रहता नहीं है। समझिए? बस समझ लो इंटू की जगह यहाँ यूनियन आ गया, प्लस की जगह यहाँ इंटरसेक्शन। इन द सेम मैनर अगर इंटरचेंज कर दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, खत्म। समझ गया? अब इससे रिलेटेड क्या करना है, कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेगा। पहले प्रॉपर्टीज को क्लियर करते हैं, फिर वेन डायग्राम पे आ जाओ। क्या चीज? ये कंफ्यूजिंग है। इजी तो है। ए को तुम बी और सी का इंटरसेक्शन के साथ यूनियन करो। यूनियन मतलब कंबाइन, इंटरसेक्शन मतलब मतलब कॉमन। वो चीज को बस ध्यान रखो, अपने आप सब चीज उतना ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। और बाकी जब क्वेश्चंस करेगा तो बड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग से आती है, ना यूनियन का है ना इंटरसेक्शन का, दोनों का कंबाइन है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो इसी तरह की सब करना पड़ेगा। डन? नोटेड? बड़े रोते हुए बोलते हैं हाँ। खिड़की पूरा खोल ही दे। हाँ, 17 तुम लोग कब से था? तो गलत है, ये तो गलत है बहुत। हाँ वो ठीक है, एक से तो डन। अभी तो रिजल्ट होने के बाद भी बहुत चेंज जून में। रिजल्ट का डेट इज एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ मई, और हमें एक प्रोबेबल डेट सुना है 2 मई, ऐसा सुनने में आ रहा है। लास्ट में तो वो आगे पीछे एक दो दिन में ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि 15 से पहले 10 और 12 को दोनों का कंपैरेटिव इलेक्शंस का टाइम है तो जल्दी करेंगे। ऑल राइट, मूविंग ऑन। चलो वेन डायग्राम से पूछ लो, वो ज्यादा बेटर है। हेडिंग डालिए वेन डायग्राम। चल, सो वेन डायग्राम में क्या करना है अपन को, दो चीज नोटेशन में डाल दो।
जहां पे भी एक रेक्टेंगल या स्क्वायर इस टाइप का बॉक्स हम लोग बनाएगा, वो बनाएगा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जहां सर्कल बनाएगा वो आएगा जो गिवन सेट्स उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बार सब स्क्रीन पे एक सेट है ए, ठीक है, रेक्टेंगल बनाएगा, रेक्टेंगल के यहाँ पे यू लिखेगा, यू मतलब क्या होता है, अब जितना भी सेट्स होता है वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आते हैं। एक अंदर सर्कल बना दो जो कि सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है रिप्रेजेंट सेट ए इन वेन डायग्राम, ए का सर्कल बना के इसको क्या कर दो, बस शेड कर दो। तो ये जो वेन डायग्राम है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग का सेट ए इन द यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर, सेट ए इन द यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, जस्ट इन केस आपको बोल दिया कि काम करो आप लोग, ये सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, और ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्सल में से ए हटा दिया तो ए वाला छोड़ के जो यूनिवर्सल में बचा वो क्या बन गया हम लोग के पास, जो शेडेड पार्ट है वो डिजायर्ड आंसर है, और जो बचा हुआ चीज है वो अपने पास में नॉट डिजायर्ड। समझ गया? तो सेट ए अगर चाहिए तो ए को पूरा का पूरा शेड कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए को सर्कल एज इट इज रहने दो, बाकी सब कुछ बाहर शेड कर, सिर्फ शेड करके, जस्ट थोड़ा बहुत 4-5 लाइन देखिए, ठीक है। एक साथ सारा ड्राइंग करवाने के लिए दे देगा आपको। अगर दो सेट होता, अगर दो सेट है, सेट ए और सेट बी, ठीक है, ये हो गया यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता था, पूरा का पूरा ए और बी, पूरा का पूरा ए और बी को शेड करो, ये बन गया ए यूनियन बी इन वेन डायग्राम। ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल है। इंटरसेक्शन मतलब, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों के बीच में कौन सा कॉमन है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है अपने को, तो ये अपने पास क्या हो गया, इंटरसेक्शन। सॉर्टेड? इतना करो फिर आगे बताओ। द नेक्स्ट डायग्राम, ये ए है और ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। अगर a माइनस बी रिप्रेजेंट करना पड़े, लॉजिकली सोचो तो, a माइनस बी क्या होता था, a का सारा पोर्शन b को छोड़ के, तो a का सारा पोर्शन b का कॉमन वाला को छोड़ के a का जितना भी बचा वाला पार्ट है वो हो गया a माइनस बी। समझ में आया? पूरा a में से कॉमन वाला हटा देगा तो क्या बचेगा, मतलब a माइनस बी बचेगा, तो बस a माइनस बी ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से अगर b माइनस ए निकालना हो तो, ये a है, ये b है, कॉमन को छोड़ के b का साथ, ये क्या बन जाएगा, ए सॉरी बी माइनस ए। समझिए? नोट कर लीजिए। देन अगेन सपोज दो सेट में ये सेट ए है और ये सेट बी है। मेरे को इतना बता दो, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहे, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हम लोग के पास में, नल सेट है। तो इस टाइप का सेट्स को हम लोग, ये ज्वाइन है क्या, इस टाइप का सेट्स को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास वो नल सेट बन जाएगा, और कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या है, मतलब वो ज्वाइन नहीं होगा, ज्वाइन नहीं होगा तो उसको क्या टाइप का सेट बोलेगा हम लोग, डिसजॉइंट सेट। हाँ जी, अच्छा।
वेरी गुड। डिसजॉइंट सेट्स के लिए अगर हम लोग ए यूनियन भी निकालेगा, पूरा का पूरा ए शेड होगा, पूरा का पूरा बी शेड हो जाएगा। समझ गया? अगेन डिसजॉइंट सेट्स के लिए जैसे पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन किया था, जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो अगर अपन को ए माइनस बी निकालना, पूरा का पूरा ए शेड हो जाएगा। ए माइनस बी यूजुअली क्या होता है, ए में से दोनों का कॉमन को हटा दो, लेकिन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो पूरा का पूरा ए क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। और बी माइनस ए क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा बी। रिलेट कर पा रहे? ये सब एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है, या वेन डायग्राम बनाने भी हो सकता है। क्या आ सकते हैं? if a and b are two disjoint sets, represent this situation for a minus b। क्या करना है ऐसे। और अगर बोल के रखा हुआ है a and b are two sets, डिसजॉइंट नहीं बोला है, सिर्फ बोला टू सेट्स। डिसजॉइंट मतलब दोनों का कुछ कॉमन। नोट कर लीजिए फटाफट से। दो, क्योंकि एक मार्क का तो एमसीक्यू होता है, 2 मार्क का है। तो चीज प्रूव कर, आप लोगों को ये बोला था डी मॉर्गन्स लॉ, बढ़िया सा सुंदर सा लॉ था, कुछ 2 लॉज था। एक था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसको वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करेगा? अगर आ गया ना क्वेश्चन में, प्रूव दिस लॉ बाय यूजिंग वेन डायग्राम, तो क्या करना है, ध्यान से देखना, मजा आएगा। पहले तो एलएचएस वाला पास से स्टार्ट करिए। ए यूनियन भी होल कॉम्प्लीमेंट का हम डायरेक्टली नहीं बनाएगा, हम स्टेप बाय स्टेप है। ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन भी क्या होता है, पूरा का पूरा ए और बी। तो डायग्राम नंबर 1 में हम क्या बनाया, ए यूनियन। हमको स्कोप नहीं छोड़ेगा कि मेरा गलती है। सेकंड मेरे को लेकिन एलएचएस में एक्चुअली चाहिए क्या, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लॉजिकली बताना। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो ऑलरेडी शेडेड है उसको छोड़ के बाकी सब। तो ए और बी को छोड़ के जितना भी बाहर का पोर्शन है, ये बन गया क्या, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके आगे तो कुछ नहीं करना है एलएचएस में। आदि समझ गया? आरएचएस, आरएचएस का 3 पार्ट आएगा। देखो, पहले तो ए इंटरसेक्शन निकालेगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, फिर दोनों का कॉमन निकालेगा। तो देखना ध्यान से, अगर 2 सेट है, ये है ए, ये है बी, ये यूनिवर्सल सेट, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ वही होता है ए कॉम्प्लीमेंट। डायग्राम नंबर 3 में बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ के सब कुछ। तो ए को छोड़ के सब कुछ मतलब क्या, ए वाला सर्कल को बस बाहर बाहर से करना है, अंदर टच ही नहीं करना है। बी को छोड़ने के लिए तो मना नहीं किया, नहीं, ए वाला सर्कल के अंदर जो भी कुछ है उसको टच नहीं करना। ए वाला सर्कल को छोड़ के, ए वाला कॉमन है तो बताओ, तो ए का पार्ट है। यूनिवर्सल सेट में से हम लोग के पास में ए को माइनस कर दिया, तो जो पूरा का पूरा जितना भी चीज बचा वो हम लोग के पास क्या आ गया, ए कॉमन। सेकेंड वाला अगर बोले, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, बी कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए क्या होगा। बी को छोड़ के सब कुछ, तो ए भी शेड होगा, सिर्फ बी वाला सर्कल शेड नहीं होगा। और लास्ट जो अपन को फाइनली चाहिए एक्चुअल, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल। ध्यान से देखो, इस वाला डायग्राम में ए नहीं है, बाकी सब। इस वाला डायग्राम में बी नहीं है, बाकी सब है। दोनों के बीच का कॉमन क्या आया, दोनों को छोड़ के सब। क्योंकि एक बार ए को छोड़ा, एक बार बी को छोड़ा, फिर कॉमन में क्या आ रहा है, दोनों को छोड़ा हुआ। ये क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनल आंसर क्या लिखेगा, वेरी गुड,
फ्रॉम 2 and 5 A union B whole complement is equal to A complement intersection. समझ गया? अगर किस्मत अच्छा हुआ तो दोनों, ये अकेला अगर आया तो 3 मार्क का आएगा, अगर दोनों लॉस प्रूव करने आ गया वेन डायग्राम से, समझा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम, 100% क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 6 मार्क का तो पता नहीं क्या रहेगा। क्लियर ये वाला चीज? पक्का? ये वाला करिए, सेकंड वाला खुद करिए, बाद में हम चेक करेंगे साथ में, लेकिन ट्राई करो एटलीस्ट कि सेकंड वाला खुद करो ये करने के बाद। सेकंड लॉ है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अगर LHS से शुरू करें, पहले क्या चीज का वैल्यू बताएगा? तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? दोनों का बीच का। इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, तो ये A है ये B है, इसको छोड़ के मतलब कॉमन वाला में कुछ भी नहीं आएगा, बाकी सब बाहर वाला पोर्शन आ जाएगा। ये क्या बन गया? A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। समझ गया बच्चा लोग? चेतन डन? शाबाश। ये इतना प्यारा चीज है, सेकंड मतलब डायग्राम देख के पता चल जाता है कि हाँ कंप्लीट है और करेक्ट है, क्योंकि इतना स्टेप्स हम लोग दिखा रहे हैं कि वो अब अपने आप ही पता चल जाता है कि हाँ ये तो करेक्ट होगी। तो ये कॉन्फिडेंट वाला चीज है कि मतलब हाँ इससे तो मार्क्स अपन आ दे रहे। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करें, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालता था? ए को छोड़ के बाकी सब, राइट? ये डायग्राम 3 आ गया। डायग्राम 4 में चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब बी को छोड़ के सब कुछ। सॉरी 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 सॉरी, बी को छोड़ के सब कुछ। हाँ, दो सेट के बारे में बात कर रहे हैं, एक को कैसे छोड़ दिया? ना ऐसे, वाह वाह बेटा वाह। अब आ जाते हैं ए और बी। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यूनियन मतलब क्या, इधर देखो एक बार सबको स्क्रीन पे, दोनों में बस ये वाला जो पोर्शन है ना वो नहीं आ रहा है, ठीक है? दोनों में बस एक ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, बाकी दोनों को कंबाइन करें, ओवरलैप जैसे बोलता है ना ओवरलैप, तो बीच वाला पोर्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो बस ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, बाकी सारा पोर्शन आ जाएगा। तो क्या लिखना है वापस से? फ्रॉम 2 and 5 बाकी सब हो जाएगा बीच वाले को छोड़ के, क्योंकि वो कॉमन पोर्शन दोनों में नहीं आ रहा, पहले वाला में भी नहीं लिया, दूसरा वाला में भी नहीं लिया। कॉमन बाहर वाला पार्ट है, लेकिन ये यूनियन कर रहा है, यूनियन मतलब तो कंबाइन है। समझा? तो फ्रॉम 2 and 5 क्या मिला? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। हाँ जी, कोई दिक्कत या परेशानी? सबको श्योर एकदम कंफर्म्ड? इससे रिलेट करके एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, बहुत एक डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बस एक ही और मतलब एक क्वेश्चन और करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का लॉ, दूसरा वाला फिर तुम लोग करेगा। और जब तक बारिश नहीं रुक जाता वैसे भी तुम लोग को जा नहीं पाएगा चलो इधर, तो तुम लोग को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। भीगने नहीं देगा, बीमार पड़ जाएगा, तुम लोग भीग जाएगा, हमको तकलीफ हो जाएगी। तो जब तक बारिश
का एक एक बूंद बंद नहीं हो जाता, क्लास शुड। ठीक है, डन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का दो पार्ट है ना, एक हम करेगा एक आप लोग करेगा। बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कितना सेट्स आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कितने हैं? तीन। तो पहला वाला कर देता हम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगेन ये जो डायग्राम बनेगा ना वो पांच तरीके से बनेगा, पांच स्टेप से बनेगा। पहले एलएचएस से शुरू करेंगे। एलएचएस में इधर सबको स्क्रीन पे, एलएचएस में ब्रैकेट के अंदर क्या पहले? एलएचएस में ब्रैकेट के अंदर क्या है? जब तीन सेट लेता तो ऐसे लेता, समझिए? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। पहला वाला में बोल के रखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। जब बी इंटरसेक्शन सी बोल रहे हैं ए को भूल, ठीक है? बी और सी का कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये वाला। हाँ कि ना? सबको क्लियर? अरे आवाज नहीं आ रहा यार। ये हो गया क्या? बी इंटरसेक्शन सी। डायग्राम नंबर 2 पे आ जाओ। ये ए है, ये बी है, यूनियन, और ये सी सेट है। अब बोल के रखा हुआ है क्या? ए के साथ ये जो बी और सी का कॉमन है कंबाइन कर दो। तो ए पूरा के साथ ये कॉमन पोर्शन को कंबाइन कर दो, क्या आएगा? ये पूरा का पूरा आएगा, ए तो पूरा आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? ये वाला पोर्शन। देख के समझ में आ रहे हैं? पक्का से? वेरी गुड। हाँ, क्या? पूछ ले, पूछ ले, शर्त डरेगा समझेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा भाई। नहीं समझ में आया तो बोलो। बी यूनियन क्या है? सर वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। बी को बाहर ए को अंदर, वो अभी नहीं लेके जा सकते, वो अभी नहीं लेके जा सकते। वो कॉम्पिटेटिव में लेके जा सकते हैं, ऐसे इसमें नहीं। इट्स नॉट अलाउड। अब मेरे को डायग्राम नंबर 3 में तुम लोग देखो, इसको भी हम तीन पार्ट में ब्रेक करेगा, एक, दो, और फिर इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी मतलब क्या? पूरा का पूरा ए एंड बी। कोई भी है जिसको डाउट है तो प्लीज पूछो, शर्माने का बात नहीं है, जितना बार पूछना है उतना बार पूछो, सीख के जाना है। फिर बोल के रखा हुआ है ए यूनियन सी, मतलब पूरा का पूरा ए और सी को। अब दोनों का कॉमन, ध्यान से देखा रही, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। दोनों में पूरा का पूरा ए तो ऑलरेडी था, इस वाला में बी था, इस वाला में सी था, मतलब ये वाला पोर्शन तो दोनों में कॉमन था। तो ये क्या आ गया अपने पास? डायग्राम नंबर 5, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी फ्रॉम 2 and 5। हाँ, डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम अगर आ गया, व्हाट डज दिस व्हेन डायग्राम रिप्रेजेंट? तो बी और सी का तो कॉमन पोर्शन है, तो बी इंटरसेक्शन सी आएगा ही आएगा, और ए पूरा का पूरा है। तो दोनों को कंबाइन करने से क्या सिंबल लगाते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स किसको बोलते हैं? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। समझिए?
क्योंकि बी और सी का दोनों का कॉमन है और ए पूरा का पूरा है, तो बी और सी का कॉमन मतलब बी इंटरसेक्शन सी। ए साथ में आ गया मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, क्योंकि वो पहले इंटरसेक्शन है। सॉर्टेड, क्लियर, जल्दी से नोट करो। क्या पेयर दो एक से ज्यादा होता है उसको, एक अकेला वाला का टेंशन नहीं। पहला डायग्राम बन रहा है बी यूनियन सी का। अब ए और बी यूनियन सी में कॉमन क्या है? क्या क्या बनेगा? बी यूनियन सी बोला है ना, बी और सी को तो बनेगा, वो इंटरसेक्शन हो। अच्छा, एक बार सब स्क्रीन पे प्लीज। बी यूनियन सी मतलब ये पूरा, बी यूनियन सी ये पूरा का पूरा आ रहा है। ए है ये, दोनों का कॉमन, ए में और बी यूनियन सी में कॉमन तो ये वाला पोर्शन है, समझा? ए में और बी यूनियन सी में इतना कॉमन पोर्शन, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो फिर ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, दोनों के बीच वाला। फिर आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी। ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो दोनों का कॉमन, दोनों को क्या करना है, यूनियन करना। तो डायग्राम नंबर 2 और डायग्राम नंबर 3 को, डायग्राम को कंबाइन कर, है ना? यूनियन मतलब तो कंबाइन ही होते हैं। दोनों को कंबाइन मतलब क्या, पहला वाला डायग्राम से ये आएगा, दूसरा वाला डायग्राम से ये आएगा, बन गया। फ्रॉम 2 and 5 यू गॉट द आंसर। क्लैरिटी में, यूनियन मतलब दोनों को एक के ऊपर एक डाल दो, तो पहला वाला से निकाल के दूसरा वाला से निकाल के दोनों को डाल दो मिक्स करके। इंटरसेक्शन मतलब पहला से कॉमन देखो, दूसरा से कॉमन देखो, दोनों को निकाल दो। डन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, होमवर्क में मत क्या देगा वो आपको खुद समझ जाएगा कि हम क्यों। क्लियर ये वाला चीज सबको? अरे भैया, अभी के लिए समझ में आया? बस एक लास्ट चीज सीख लेते हैं हम लोग नया सा। इफ a is equal to 1 2 3 4 5, b is equal to 2 3 6 7, c is equal to 1 3 5 7, represent this in Venn diagram। ठीक है, अब मजा आएगा। सबको स्क्रीन पे एक बार, ये है सेट ए,
स्क्वायर ही बना दूंगा। ठीक है, सेट ए है, सेट बी है, और सेट सी है। हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 7 पोर्शन। ध्यान से देखना एकदम। हाँ, सबसे पहले तो एक बात बता दूं, हम डायरेक्टली 1 2 3 4 5 यहाँ लिखते हैं क्या? 1 2 3 4 5 सब कुछ यहाँ लिखते हैं। ए क्या है? 1 2 3 4 5 पूरा ए जो है वो 1 2 3 4 5 यहाँ लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 3 जो है वो कॉमन है। 3 किसमें कॉमन है? 3 किसमें के हैं? तीनों का कॉमन पोर्शन कौन से है? इस जगह पे क्या लिखा हम लोग? 3 लिखा। अब देखो, और कुछ कॉमन है तीनों में? ए और बी का कॉमन क्या है? ए और बी का कॉमन क्या है? ए और बी का, सॉरी, ए और बी का कॉमन क्या है? और सिर्फ 2। 3 तो ऑलरेडी आ ही चुका। 3 तो ऑलरेडी डाल चुका। ये वाला पोर्शन क्या है? सिर्फ ए और बी का कॉमन पोर्शन है ये, है ना? ए और बी में टोटल 2,3 है। 3 ऑलरेडी तीनों का कॉमन आ गया। ए और बी के बीच में कितना बचा हम लोग के पास? 2। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या है इन दोनों में? 7। तो ये बी और सी, 3 तो ऑलरेडी था, 7 भी है, तो वो यहाँ आ जाएगा। ए और सी में 1 और 5 भी है, तो 1 यहाँ आएगा, कॉमा देके 5 यहाँ आएगा। अब ए में और क्या बच गया? देखो ए में क्या क्या आ गया? 1 2 3 5 आ चुका, 4 बचा। बी में 2 3 7 आ गया, 6 बचा। सी में 1 3 5 7 सब आ चुका। समझा? अब बस एक लास्ट चीज दिखा देता आपको कि ऐसा वेन डायग्राम अगर आता है तो सेट के अंदर कैसे कैसे डालना है, क्या क्या करना है, वो हम आपको सिखा दें। ए यूनियन बी यूनियन सी, जितना भी एलिमेंट यहाँ दिख रहा है ना सबको ले दो। यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सबका कॉमन क्या है? सबका कॉमन ये बीच का पोर्शन है, कितना है? 3। समझ गया? अब एक मजेदार चीज सिखाएगा। ओनली ए, मतलब ए सिर्फ ए में है, बाकी किसी में नहीं है। और एक अकेला एलिमेंट है जो सिर्फ ए में है, बाकी किसी में नहीं है। समझ गया? आदि समझ रहे हो? तो ए यूनियन बी अगर बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 सभी आ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 क्यों आ रहा है? बिकॉज सी में एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट। लॉजिक समझ में आया सबको एकदम कंफर्म? तो सेट में ऐसे एलिमेंट्स दिया हुआ है, उससे इस तरीके से कैसे खोल के निकालते हैं, वो ये टेक्निक है। मजेदार चीज है। नेक्स्ट क्लास, अगर क्वेश्चन में ऐसे आया, ए बी सी दे दिया, इसको वेन डायग्राम में डालना है, तो ये ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर बोल दिया ऑल्सो फाइंड, ये एक 5 मार्क का क्वेश्चन बना दिया आपके। प्रेफरेबल है कि पेंसिल स्केल और वही उससे बना। पेन यूज ही मत करो, डायग्राम में गंदा हो जाएगा, कचरा लगेगा। ठीक। होमवर्क नहीं है तो सर एक बार फोटो बुक तो किसी के पास नहीं है आपका, फिर हम ऐड करेंगे।